Good evening to all. Good evening. चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए, आज का जो सेशन होगा अति महत्वपूर्ण है और 1 to 5 के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी मैथ तो 10 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में, आपके एग्जाम में जो भी है 9th-10th वाले हैं, 10+2 वाले हैं, सब में पूछेगा। इसीलिए आप लोग मैथ को तो अच्छे से कर ही लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए, आप लोग का तैयारी उम्मीद करते हैं कि अच्छा चल रहा होगा और आप लोग जो है मेहनत कीजिए। अब बहुत कम टाइम बचा है और अब जितना आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, अभी आपका थोड़ा देर में मैं आपको टेस्ट जो आपका 8 शायद हुआ था उसका मैं आपको रिजल्ट भेज दूंगा। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट खूब दीजिए जितना आप दे सकते हैं, और अगर आप टेस्ट में 65 के 70 के बीच में रहते हैं तो मेरे तरफ से आपका रिजल्ट कंफर्म होगा। ठीक है, कि आप वहां भी उतना नंबर ले आएंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम लेने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल बीपीएससी पे ही आधारित है। ठीक है, आप जब एग्जाम देंगे फाइनल तब आपको पता चलेगा। इसीलिए अगर आप यहाँ 65 नंबर से 70 नंबर ले आते हैं तो आप निश्चित तौर पे भी वहां पे भी लाइएगा, और आपका रिजल्ट, आपको मैं शुरुआत से ही बोला, 65 से 70 75 के बीच में ही वेरी करेगा। ठीक है, मैक्सिमम लोएस्ट जाएगा तो 60 जाएगा और हाईएस्ट जाएगा तो आप देखिएगा 75 जाएगा। ठीक है, इसी बीच में आपका वेरी करने वाला है रिजल्ट। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर 60 नंबर 65 नंबर के आसपास नहीं आ रहा है आपका मार्क्स, तो आपको और भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। लूसेंट हमने बोला है कि ऑब्जेक्टिव को उसको बार बार देखिए। थ्योरी हमने जितना भी पढ़ाया है आपको अच्छे से, उसको आप लोग सुनिए, अच्छे से बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट उससे क्लियर कीजिए। बाकी ऑब्जेक्टिव जो भी बुक है लूसेंट ऑब्जेक्टिव, उसको बनाए, चाहे साइंस हो चाहे आपका जीके जीएस हो। ठीक है, उसी में आपका कल्याण हो जाएगा, भरोसा रखिए। ज्यादा बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, साउंड प्रॉपर जा रहा है आप लोग को? साउंड जा रहा है प्रॉपर?
हाँ, कोई व्यक्ति बतावे साउंड प्रॉपर जा रहा है? गुड इवनिंग टू ऑल। एसटीईटी वालों का भी कम नहीं जाएगा, घबराइए नहीं, ठीक है। कम तो आप बिल्कुल नहीं सोचिए, सोचना भी गुनाह होगा, कम जाएगा, ये सोचना भी गुनाह होगा। कम क्यों जाएगा भाई, पढ़ने वाले थोड़े ही नहीं है। फॉर्म आपका 10 लाख प्लस हो चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टेट में नहीं भराएगा फॉर्म, उसमें भी बचा खुचा अभी तो अब लास्ट में फाइनल देख ही लीजिएगा, 10 से 12 लाख लोग फॉर्म मतलब डाल रहे हैं, तो कंपटीशन तो होगा। और वो लोग हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं सीटेट या एस्टेट, तो उनमें क्वालिटी है। ये भीड़ वो वाली नहीं है जो जन सामान्य लोगों की भीड़ है, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी टीचर बनने के कगार पे थे, लेकिन सरकार ने उनको नहीं बनाया, उनसे परीक्षा ले रही है, तो कंपटीशन आसान नहीं होगा। वो वाला भीड़ नहीं है जन सामान्य लोगों का भीड़। यहाँ पे जो क्वालिफाइड हैं स्टेट, जो परीक्षा पास कर रखे हैं, ठीक है, चाहे भले वो नॉन मेरिट में ही हो, लेकिन उनकी भीड़ है, तो आसान नहीं होगा। आप लोग अभी से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। और निश्चित तौर पे यहां से 1 to 5 में 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मैथ में दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे हमने सोचा प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा देता हूं लास्ट चैप्टर, इसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूंगा, उसके आने की उतनी संभावना नहीं होगी। हाँ, आएगा तो 10+2 वगैरह में दे सकता है 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। तो मेंसुरेशन लेकिन निश्चित रूप से आपको देगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि बच्चे क्लास में आपका त्रिभुज, आयत, वर्ग, सर्किल ये सब स्टार्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो निश्चित रूप से ही क्षेत्रमिति का डालेगा। भले आपका प्रायिकता या एडवांस मैथ का जो है साइन थीटा वाला जो है त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन डाले ना डाले, लेकिन क्षेत्रमिति निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आसान वाला ज्यामिति जो होता है, ज्योमेट्री, वो भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्षेत्रमिति और जो आपका ज्योमेट्री है, जो बेसिक है, जो 1 to 5 में पूछे जाएंगे, ज्यादा डीपली हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मुझे जहां तक की लगता है कि बीपीएससी पूछ सकता है, तो वो सब सारे कॉन्सेप्ट को हम आपको क्लियर कर देंगे, जिससे कि आपको मैथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 20 में से अगर आप 15 भी मैथ सही कर लेते हैं, रीजनिंग में 20 में तो 18-19 कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो उतना कर लेते हैं तो आपका अगर 40 में इधर 35 नंबर ले आते हैं, तो उधर आप आराम से 80 में कम से कम 40 नंबर तो ले ही आइएगा, ठीक है। तो काट छाट के आप जो है 65+ में पहुंच जाइएगा, उम्मीद कीजिए, ठीक है। ऐसे 40 और 35 हुआ 75, लेकिन मैं काट छाट के बोला कि 65+ फिर आ जाएगा। लेकिन आप जो 2 टॉपिक जो आपका मैथ रीजनिंग है, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। रिजल्ट बनाने में आपका प्रमुख भूमिका मैथ रीजनिंग का ही होगा। मैं शुरुआत से बोल रहा हूं, आप देख लीजिए 1 to 5 वाले उन्हीं का रिजल्ट बनेगा जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है। क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़िए, बहुत अच्छा कीजिएगा तो 60% तक आप सही कीजिएगा, ठीक है। चूंकि बीपीएससी एक लेवल में पूछेगा और आपको कंफ्यूज भी करा देगा, लेकिन वो मैथ रीजनिंग में ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, इतना जान लीजिए। तो ये आपका स्कोरिंग होगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जिनका मैथ रीजनिंग कमजोर है, अभी टाइम है, अच्छे से वीडियो देखिए, उसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जरूर होगा आपका अच्छा। चलिए, सबसे पहले हम लोग मेंसुरेशन में देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उसका फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, ठीक है। वहां मेरिट में रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए मेरिट में, ठीक है। उस समय थे तो अब आइए, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब तो सरकार एकदम क्लियर कर दिया, एग्जाम तो लेगा ही लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए सोचना भी गुनाह होगा कि नहीं होगा। बहुत लोग थे कि कुछ भी हो सकता है, नहीं होगा ये वो। अब तो लेटर जारी हो गया है सभी विभाग को कि उस डेट में, या जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है सबको लेटर मिल गया है कि कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा उस डेट में। तो 110% अब आपका श्योर रखिए कि एग्जाम होगा और अच्छे से होगा। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे आते हैं, ट्रेंगल के बारे में जानेंगे, त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बनता है, तो यहाँ पे हमने त्रिभुज बनाया है। जब एक कोण आपका 90 डिग्री हो जाता है, तो उस स्थिति में हम इसको समकोण बोलते हैं। ये जो कोण हो गया 90 डिग्री हो गया, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। और इस केस में, समकोण त्रिभुज के केस में, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, अगर क्षेत्रफल पूछ दे, तो हो जाता है आपका 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो
तो ऊंचाई ये हो गया, जैसे मान के चलिए ए बी सी है, तो आपका आधार हो गया BC, आधार क्या हो गया यहाँ पे, आधार क्या हो गया आपका BC, और हाइट क्या हो गया, ऊंचाई क्या हो गया आपका AB। तो यही चीज यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि आपका जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, कॉपी कलम निकाल लीजिए और उसको लिखते भी जाइए, ठीक है, लिखते भी जाइए, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें सारा फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, लिखते जाइए सब लोग। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी अगर दे दे तो वो भी आपका 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो यहाँ पे आपका जब इस तरह का त्रिभुज हो, जब तीनों भुजा बराबर हो, उस स्थिति में, जब तीनों भुजा बराबर हो उस स्थिति में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार आपका क्या हो गया BC, और ऊंचाई क्या हो गया, बीचों बीच लाइन परपेंडिकुलर खींचेंगे, A और P मान के चले, यहाँ पे क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो इस स्थिति में भी अगर आपको फॉर्मूला पूछे क्षेत्रफल का, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। अब होता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस स्थिति में जब आपकी तीनों भुजा बराबर हो, उस स्थिति में आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये सब लिख लीजिए, कॉपी में लिखते जाइए, √3 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, √3 भुजा स्क्वायर। इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पे आएगा ये सब, तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस फॉर्मूला आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। अगर त्रिभुज का परिमाप पूछेगा, अगर परिमाप पूछ देगा, कई बार परिमाप भी पूछ देता है, तो जो भी इसकी लंबाई है, मान के कैसा भी त्रिभुज है, ये A है मान के चलिए, ये B है और ये C लंबाई है, तो ये क्या हो गया आपका A + B + C हो जाएगा, बस। यानी तीनों भुजा को जोड़ देंगे। अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों का A हो जाएगा, तो 3A हो जाएगा उस स्थिति में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों भुजा अलग अलग लंबाई का है तो तीनों को जोड़ देंगे। तो परिमाप तो सिंपल है, यहाँ पे परिमाप या क्षेत्रफल ही पूछेगा, क्षेत्रमिति में जनरली यही पूछेगा। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, परिमाप और क्षेत्रफल। एक दिन और चलेगा आपका क्षेत्रमिति का, उसमें आयतन हम लोग देखेंगे, निकालने का सीखेंगे, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज को यहाँ पे मान के चलिए 3 भुजा में बांट दिया गया है, ठीक है, इसको हीरो का फॉर्मूला भी कहा जाता है, ठीक है। अगर तीनों भुजा अलग अलग लंबाई का है, तीनों भुजा अलग अलग, मान के चलिए त्रिभुज है, ये A B की लंबाई C है, A और C की लंबाई B है, और B और A की लंबाई A है, यानी जो त्रिभुज है उसको तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है। और उस स्थिति में आप हीरो का फॉर्मूला लगाते हैं, S = क्या हो जाता है, तीनों भुजा की लंबाई बटे 2। S का मान जब निकल जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला पे क्या हो गया, आपका फॉर्मूला क्या हो गया, √S × S - A × S - B × S - C। इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो S = क्या हो गया, जहां पर A + B + C बटे 2, ठीक है। तो ये आपका जो 3-4 फॉर्मूला है, इसी को यूज करके त्रिभुज के जो क्वेश्चन है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी को यूज करके आप लोग को वहां पे बनाना पड़ेगा अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, लेकिन आप लोग पहले बनाने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है। तीनों भुजा आपको दे दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कि अभी हमने तुरंत आपको बताया है, हीरो का फॉर्मूला, इसको कई बार लोग बोलते हैं, ठीक है। तो S = A + B + C बटे 2 करके आप बनाइए इसको, S का मान निकाल लीजिए, फिर क्षेत्रफल क्या हो जाता है, √S × S - A × S - B × S - C। जल्दी से निकाल करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 1 त्रिभुज का निकालिए आप लोग तेजी से, क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, S निकाल लेंगे। S = क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी तीनों भुजा की लंबाई लिख लीजिए 13 प्लस 14 27 प्लस 15 42 बटे 2, यानी क्या हो गया 42 बटे 2, यानी क्या हो गया आपका 21 हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है, अभी तुरंत हमने ऊपर लिखा था। तो एस का मान यहाँ पे रूट ओवर में लिखिए 21 गुने 21 माइनस ए, यानी 21 में से 13 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 8, यही हो जाएगा ना, 21 में से 13 गया 8। अब यहां पर जब घटाएंगे तो 21 में से 14 गया तो 7, और यहां पर क्या हो गया 6, यही हो गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, 21 गुने 8 गुने 7 गुने 6। अब इसको चूंकि ये वर्गमूल में है तो ऐसा करते इसको तोड़ देते हैं, तोड़ देंगे तो आप आसानी से 2 में से 1 निकाल लेते हैं। तो 3 गुने 7 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8 गुने 7 2 गुने 3, इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। 2 2 का पेयर कीजिए, 1 3 यहाँ है 1 3 यहाँ है तो 1 3 निकल गया, 1 7 यहाँ है 1 7 यहाँ है तो 1 7 भी निकल गया, 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ 2 2 भी निकल गया और 1 2 ये भी निकल गया। अब निकाल लीजिए आपका क्या हो जाएगा, 7 21 दूनी 42 दूनी क्या हो गया 84 सेंटीमीटर है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, जब भी क्षेत्रफल में लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग बना लिए। किन्हीं को कोई दिक्कत भी इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है, अभी तुरंत हमने बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी तुरंत हमने बताया था, जो आप लोग कॉपी में लिखे होंगे, √3/4 भुजा स्क्वायर, अभी तुरंत हमने बताया था। और भुजा आपको कितना दे दिया है 6√2 दे दिया गया है, तो √3/4 इंटू क्या हो गया 6√2 का स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया √3/4 छछा का 36 गुने 2। अब इससे काट लीजिए आप, 2 दूनी 4, इससे कट गया 2 से 18 √3, तो इसको आप बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए, 18√3 आ गया। तो इसका आंसर जो है 18√3 भी आप छोड़ सकते हैं, 18√3 मीटर स्क्वायर करके छोड़ दीजिए, क्योंकि √3 का वैल्यू देगा तभी आप उसको ना पॉइंट करके गुना कीजिएगा, लेकिन ये देगा नहीं क्षेत्रमिति में। ठीक है, तो 18√3 मीटर स्क्वायर, समझ गए? किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? बहुत अच्छा, बहुत लोग बना लिए। अब देखिए, अगर आप लोग समझ गए कॉन्सेप्ट का त्रिभुज का, तो एक क्वेश्चन और त्रिभुज का हमने लिख रखा है, उसको आप लोग अच्छे से बनाने का प्रयास कीजिए। आपको 2-3 मिनट का टाइम हम दे रहे हैं और आप लोग अच्छे से इसको बनाइए। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसको बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आसानी से आपका बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम आपको बताएंगे। समकोण त्रिभुज है तो पहले चित्र बना लीजिए, उसमें से सबसे लंबी भुजा दे रखी है, यानी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा उसका कर्ण होता है, तो उसको आप दे दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, उसका ऊंचाई फाइंड आउट कर लीजिए। बनाने का प्रयास कीजिए।
जो लोग बहुत बाद में हमसे जुड़े हैं, कृपा करके आप सारे वीडियो जो लाइव सेशन में वीडियो है उसको 1 बाय 1 करके देख लीजिए। फिर जब टाइम मिले तो आपको कंटेंट में भी बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, खास करके बिहार स्पेशल, अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। 150 बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग ने बना लिया। चलिए 300 नहीं होगा, 150 ही होगा। अब देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। देखिए एक समकोण त्रिभुजाकार, अब समकोण है तो 1 डिग्री तो 90 डिग्री का होगा एक कोण। तो समकोण त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़े को एक भुजा क्या है 12 तथा सबसे लंबी भुजा यानी 13 मीटर यानी कर्ण दे दिया है, और एक भुजा आपका दे दिया है 12 मीटर दे दिया है। तो यहाँ पे हम ऊंचाई निकाल सकते हैं, हाइट अभी हम निकाल सकते हैं। तो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस पर में याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पढ़े होंगे, याद कीजिए। तो कर्ण यहां आपको दे रखा है, आपको लंब भी दे रखा है, तो सॉरी ये आपका लंब ही निकालना है यानी ऊंचाई। तो लंब इक्वल टू रूट ओवर हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो यानी लंब जो ऊंचाई है इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर लेंगे, 169 में से 144 जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 रूट ओवर 25, यही हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर 25 यानी 5। तो ये आपका 5 हो गया, आपका आधार हो गया, ऊंचाई हो गया। तो अब आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है बताइए, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार 12 ऊंचाई 5 हो गया। तो ये क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 2 × 6 = 12, 6 × 5 = 30, तो 30 मीटर स्क्वायर आप इसका क्षेत्रफल हो गया। और बोलता है कि उसको 5 रुपया, क्या बोला कि 5 रुपया प्रति, क्या लिखा हुआ है यहाँ, 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कपड़ा उसमें लगता है। तो कितना खर्च आएगा, तो 30 मीटर है ही, तो 30 का 5 रुपये प्रति मीटर की दर से 30 × 5 यानी 150 रुपया का वो कपड़ा खरीदेगा, और उससे वह जो है वह त्रिभुजाकार जो कपड़ा है वो बना लेगा। ठीक है, सब भूल गए तो कोई बात नहीं है, इसको बस रिवीजन के तौर पे ही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सभी लोग भूल जाते हैं, कोई आपका आपके लिए नया चीज नहीं है, और मैथ प्रैक्टिस का चीज है। हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी अगर नहीं देखेंगे बरसों तक तो हम भी भूल जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस भूल गए हैं उसको रिकॉल कीजिए, आपने सब पर रखा है और आपके पास सारा कुछ है, बस आपको अब रिकॉल करने की आवश्यकता है, और यही काम हम लोग आपको करवा रहे हैं। ठीक है, बाकी आपने 9th-10th में पूरा पढ़ रखा है, जो आपके 1 to 5 के सिलेबस में कोई चीज नया नहीं है। बस हम लोग क्या करेंगे कि आपको रिवाइज कर देंगे, जो भी फॉर्मूला थोड़ा बहुत भूल गए हैं तो वो आपको याद हो जाए बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। कोशिश कीजिए, जो टेस्ट में आप लोग का नंबर जनरली हम देख रहे हैं 40-45 ही आ रहा है, जो कि अच्छा मार्क्स नहीं है। ठीक है, कम 40-45 नंबर तो केवल मैथ रीजनिंग में आप स्कोर कर सकते हैं 40 नंबर, लेकिन चलिए हम 30 ही मानते, 30-35 भी करते होंगे, तो उतना 80 में 10 ही नंबर आप लोग ला रहे हैं, इसका मतलब है। ठीक है, या आप लोग को मैथ रीजनिंग ही कमजोर है पूरा, जबकि क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आपके टेस्ट में दिए जा रहे हैं, कोई टफ क्वेश्चन भी नहीं दिया जा रहा है। चलिए यहां से यहीं के लेवल में लगभग आपका वहां भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, इससे टफ ही होगा हमारे लेवल से, उससे कमजोर तो नहीं पूछेगा बीपीएससी, इतना जान लीजिए। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे किस प्रकार से हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय यूज करके ऊंचाई निकाला, हाइट निकाला, उसका फिर फॉर्मूला लगाया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, फिर क्षेत्रफल निकाल लिया, उसके बाद उसको 5 से गुना कर दिया,
तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे चतुर्भुज का। चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चतुर्भुज कहलाता है। कोई भी चार भुजा हो गया, किसी तरीका से अगर हम लिख देते हैं चार भुजा, तो वो क्या हो गया आपका? चतुर्भुज हो गया। चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या हो गया? चतुर्भुज। तो इसमें से मेन रूप से क्या होता है आपका? आयत का पूछ देगा, वर्ग का पूछ देगा, समलंब चतुर्भुज का पूछ देगा, तो समानांतर चतुर्भुज का पूछ देता है क्षेत्रफल। तो वही चीज यहाँ पे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये जैसे मान के चले चतुर्भुज है, तो उसके जो ये विकर्ण हो गए, जो डायगोनली है, ये विकर्ण हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या हो जाता है? चौड़ाई हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है? लेंथ, यानी लंबाई हो जाता है, ठीक है। अगर आपको परिमाप पूछेगा तो स्वाभाविक सी बात है, ये जितना चौड़ाई है आयत के केस में उतना ही चौड़ाई सामने वाला भी रहता है। आयत किसको कहते हैं? जिसमें आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो हम उसको आयत कहते हैं। तो परिमाप चारों ओर के भुजा की लंबाई हो जाती है। अगर मान के चलिए ए है, तो स्वाभाविक सी बात है सामने वाला भी ए होगा, चूंकि दोनों आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। अगर हम ये बी मानते हैं तो ये भी स्वाभाविक है बी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अगर चारों को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी 2a प्लस 2b हो गया। तो 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस बी, यानी a अगर आपका चौड़ाई है और b लंबाई है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया, यही हो गया। और क्या है? तो वही चीज यहाँ पे हमने लिख दिया है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या हो जाता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा, उसको कल सॉल्व करेंगे ना, जिस दिन मैथ सॉल्व करेंगे उस दिन देख लेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है आंसर की उलट पुलट कर दिया होगा। क्योंकि एक्चुअली जो अभी टेस्ट बन रहा है ना, तो जल्दीबाजी में बन रहा है, तो उसको हम रिव्यू नहीं कर पाते हैं। जब आपको पढ़ा रहे होते तो उसी समय वो जो है उसका रिव्यू करते हैं। तो इसीलिए हो सकता है, ठीक है। हाँ होगा। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि अभी टाइम के अभाव में हम भी उसको जो है रिव्यू नहीं कर पाते हैं। और रिव्यू करना क्या, उसको बनाना पड़ता है मैथ के क्वेश्चन को। और हम लोग टाइपिंग वाले को दे देते हैं, टाइपिस्ट का टाइपिंग करने के लिए, तो उसमें मिस्टेक होगा, ठीक है। जब बड़े बड़े एग्जाम का 3-4 क्वेश्चन उतने लोग करते हैं तब मिस्टेक हो जाता है। तो 2-3 क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक होगा, वो तो जब मैं बनाऊंगा तो उस समय आपको क्लियर कर ही दूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल इतना ही जानिए ना, आप जितना ला रहे हैं उसमें 4 नंबर जोड़ दीजिए, वो टाइपिंग मिस्टेक इधर उधर का। सारा क्वेश्चन कराया हुआ है मैथ का, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन को खोजिएगा, वो चैप्टर वाइज आपको कराया हुआ भी है वो सारा, ठीक है। हाँ, सारा करवाएंगे आपको, जैसे हमने 6 का करवाया, 7 का, 8 का, टाइम मिलने के बाद। बाकी आप लोग करते रहिए, ठीक है। जो 2-4 क्वेश्चन मिस्टेक है तो वो आप लोग समझ ही रहे हैं। और उसके बाद उसका जब सॉल्यूशन होगा तो उस समय जो है गलतियां पकड़ में आ जाएगी, इसलिए घबराना नहीं है। 2-4 क्वेश्चन आप ज्यादा ही मान लिया कीजिए। पहले ही हमने बता दिया 2-4 क्वेश्चन हो सकता है मिस्टेक, क्योंकि अभी रिव्यू व क्वेश्चन नहीं होता है, डायरेक्ट जो टाइपिंग होता है वो आपको हम टेस्ट के रूप में डाल दे रहे हैं। क्योंकि हमारे पास भी टाइम का अभाव है और उसको चेक करने के लिए हमको खुद बनाना होगा। और आप लोग को पता ही है कि अब स्कूल में क्या चल रहा है आजकल बिहार में, ठीक है। तो टाइम का बहुत ज्यादा अभाव रहता है। चलिए, अब जब क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई गुने क्या हो जाता है? चौड़ाई। तो जितना लंबाई है गुना चौड़ाई कर दीजिएगा, तो वही हो जाएगा आपका आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। विकर्ण क्या हो जाएगा? रूट ओवर अगर हम करते हैं तो इसको हम कर सकते हैं। विकर्ण क्या हो गया? जैसे ये हो गया, ये लंबाई हो गया मान के चलिए, या चौड़ाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया या लंबाई हो गया। तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो कर्ण का हो जाएगा स्क्वायर। तो रूट ओवर कर्ण निकाल सकते हैं, वही विकर्ण हो गया यहाँ पे। इसको अगर हम मिटा देते हैं ऊपर वाले पोर्शन को, ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन को अगर हम मिटा देते तो एक त्रिभुज ही हो गया, समकोण।
और उसमें लंबाई चौड़ाई कर्ण का मान क्या हो गया, वही विकर्ण है, तो विकर्ण इक्वल टू क्या हो गया, रूट ओवर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। तो वो आपको रिजल्ट दे देगा। तो विकर्ण इक्वल टू रूट ओवर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का समझ गए। चलिए अब वर्ग पे आते हैं। वर्ग देखिए, वर्ग भी एक प्रकार का कहिए तो आयत ही है, बस चारों भुजा उसमें क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये एक प्रकार का क्या है, आयत ही है, आमने सामने की भुजा तो बराबर है ही ना, तो वर्ग भी क्या होता है, एक प्रकार का आयत ही है। तो ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ठीक है। तो अगर परिमाप बोले तो 4 गुने हम भुजा लिख सकते हैं, चूंकि 4 ए हो गया ना, ए ए ए ए 4 ए यानी एक भुजा, तो 4 गुने भुजा हो गया। तो परिमाप हम वर्ग का लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा। तो वर्ग की परिमिति क्या हो जाती है, 4 गुने भुजा, क्योंकि चारों भुजा वर्ग में क्या होता है, बराबर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो चूंकि लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, चूंकि दोनों सब बराबर है, तो ए स्क्वायर हो गया। तो हम इसी को क्या बोल देते हैं, भुजा स्क्वायर। इसी को क्या लिख देते हैं, क्षेत्रफल क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर। क्या लिख देते हैं हम लोग, भुजा स्क्वायर, ठीक है। टेस्ट तो डाल ही रहे, मटेरियल क्या सारा कुछ डाला हुआ ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा मटेरियल तो डाले हुए ही है। ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस से डाला हुआ है, टेस्ट भी डाल ही रहे, टेस्ट 3 तक तो डाल ही दिए। जितना डाल रहे उतना प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, बाकी आप लोग जो भी बुक है, जो भी जैसे पढ़ते पढ़ते रहिए। मटेरियल जो भी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का हमने दे ही दिया, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी ऑब्जेक्टिव भी हमने बहुत सारा डाल रखा है, उसको देखिए। मैं 2014 से स्कूल में हूँ, जोड़ लीजिए कितना साल हुआ, 8 या 9 साल हो गए। अब देखिए ये पूछ रहे हैं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अब बताइए इनको, सब लोग बताइए एग्जाम होगा कि नहीं होगा। देखिए केवल टेस्ट देने से नहीं होगा, पढ़िए, टेस्ट जो है केवल देने से नहीं होगा। टेस्ट सप्ताह में 2-3 भी दे लीजिएगा, काफी है। टेस्ट पे, टेस्ट क्या है कि टेस्ट आपका एक प्रैक्टिस है, ठीक है। बाकी आप लोग जितना हो सके थ्योरी पढ़िए, टेस्ट ज्यादा नहीं बनाइए। टेस्ट बस सप्ताह में 3 बहुत हो गया, 3 से ज्यादा नहीं बनाना है सेट। थ्योरी पे विशेष फोकस कीजिए, जो आपको हमने थ्योरी दे रखा है कंटेंट में, 1 to 5 वाले में भी होगा, उसको प्रिंट कराइए, या नहीं कराए तो पीडीएफ लेके पढ़िए। हाँ वही होगा 40 के अराउंड। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे बनाइए आप लोग। वर्ग की परिमिति हो गया, विकर्ण क्या हो जाएगा, √2 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा आपका, √2 गुने भुजा, ठीक है। √2 गुने भुजा क्यों हो जाएगा, तो विकर्ण जैसे ये हो गया, तो ये जब आप कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ पे अगर विकर्ण अगर हम यहाँ पे लिख दें, ठीक है, ये कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया, तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हमने लिख दिया है, √2a विकर्ण क्या हो जाता है। तो आप निकाल भी सकते हैं, थोड़ा सा चित्र अगर डायग्राम बनाते हैं तो। देखिए टीचर की सैलरी सबको पता है, इसीलिए पूछिए नहीं पूछिए सब बात आप लोग को पता ही है। टीचर की क्या अभी वर्तमान में दिया जा रहा है वो तो न्यूज़पेपर में आप लोग देखते होंगे, जब भी फंड आता है, सैलरी आता है, सबसे पहले न्यूज़पेपर में आता है। तो टीचर तो खुली किताब है, इसीलिए टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आप लोग आइएगा तो स्टार्टिंग से सैलरी आप लोग को 45,000 मिल जाएगा, और हम लोग स्टार्ट किए तो उस समय 9,000 मिल रहा था। अंतर देखिए कितना होगा।
अभी आप लोग को 9000 देगा तो आप काम भी नहीं कीजिएगा। चलिए अब आते हैं समानांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा यहाँ पे क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, आधार गुने ऊंचाई। तो ये जो भी ऊंचाई है ये ऊंचाई हो गया दोनों बीच के पैरेलल लाइन के बीच में, और ये आपका आधार हो गया। तो ये लिख लीजिएगा, ये सब लिख लीजिए। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। देखिए टीचर का जॉब जो है ना, आप जो सोचिएगा टीचर की जॉब मजबूरी की जॉब है, इतना जान लीजिए। ठीक है, हाँ अब बीपीएससी के द्वारा अगर होगा तो वह एक अच्छा जॉब होगा। इसलिए अब आप लोग जो आ रहे हैं तो आप लोग के लिए सरकार ने बहुत उत्तम व्यवस्था किया है। ठीक है, इसीलिए तो बीपीएससी के द्वारा आपको डायरेक्ट राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, आपकी सैलरी अच्छी होगी, प्रतिष्ठित पोस्ट हो जाएगा शिक्षक का समाज में, क्योंकि शिक्षक भी बनना अब आसान काम नहीं होगा आने वाले समय में। ठीक है, आप लोग तो एक एग्जाम देके पास कर लीजिए, आगे हो सकता है कि प्री मेंस इंटरव्यू सब हो जाए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर विकर्ण दे दिया है तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल से भी आप बना सकते हैं। अगर मान के चलिए ये D1 है डायगोनल, ये D2 है, तो 1/2 गुने D1 इंटू D2 आप लिख सकते हैं, 1/2 गुने D1 इंटू D2। ठीक है, ये सबको कॉपी में लिखते जाइए, आगे अभी क्वेश्चन देंगे तो आप लोग को बनाना होगा। नौ से 3:30 नहीं, 9 से 4 हो गया है। ठीक है, 3:30 3:40 में भी चेक इन में जा रहा है। ठीक है, देखिए मजबूरी का जॉब है, पढ़ लिख के बहुत कम ही स्टूडेंट जो होते हैं टीचर बनने का सोचते हैं। आप लोग भी बन रहे होंगे तो लगभग 90% लोग पहले दूसरे जगह आजमा लिए होंगे, जब देख रहे नहीं हो रहा तो आप टीचिंग को करियर में सोच रहे होंगे कि आसानी से इधर होगा तो इधर एंट्री कर लिए, लेकिन आपकी इच्छा नहीं होगी, जो स्थिति समाज में रहता है और इसको बनाने में भी आपकी जो भी सरकार है उसी का हाथ है, जो भी स्थिति है क्या करिए। ठीक है, बेरोजगारी इस कदर है कि लोग कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं और कम सैलरी में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज यहां देखिए आमने सामने की भुजा देख रहे हैं, और इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समलंब चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो जाता है, ये अति महत्वपूर्ण है। 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, जैसे मान के चलिए ये ए है ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गुने ए प्लस बी, इस दोनों को क्या होगा जोड़ दिया जाएगा और ये जो बीच वाला ऊंचाई है उससे गुना कर दिया जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। ठीक है, प्लस छुट्टी तो बहुत है ही, गर्मी छुट्टी में छुट्टी रहता है। चलिए छुट्टी बहुत है, जॉब में जाइएगा तो छुट्टी कम पड़ने लगेगा, अभी आप लोग को लगता होगा बहुत ज्यादा छुट्टी है। चलिए लिख लीजिए कॉपी में अच्छे से, अभी क्वेश्चन देंगे तो आप लोग बनाइएगा। अब देखिए चार दीवारों का क्षेत्रफल अगर पूछेगा, चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, चार दीवारी जो होगा चार दीवारी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो केवल यहाँ पे चार दीवारी बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा चार दीवारी का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, चारों कोई भी घर का जो चारों दीवार होता है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई।
चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, 2 क्वेश्चन चतुर्भुज पे आधारित, उसके बाद हम लोग वृत्त में जाएंगे। सबसे पहले 1-2 क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं, आप लोग लिखिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हाँ, जितने भी टेस्ट मेरे द्वारा लिए जाएंगे उसका मैं मैथ रीजनिंग का केवल सॉल्यूशन करवाऊंगा। जीके जीएस आप लोग अपना समझिए, क्योंकि हमने जीके जीएस बहुत अच्छे से पूरा थ्योरी और अच्छे से करवा दिया है। बाकी आप लोग का काम है अपना देखिए, रट्टा मारिए, समझिए, चाहे जो करना, हमारे तरफ से वो सब हो गया है। क्योंकि टाइम का अभाव है, आप कहिएगा पूरा पूरा 120 क्वेश्चन को डिस्क्राइब करें तो संभव नहीं है। आपको हम मैथ रीजनिंग जो कॉन्सेप्ट है वो बता देंगे, बाद बाकी थ्योरी में आप जाके देखिए सारा बताया हुआ। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद बस सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बनाइए आप लोग। कंटेंट में जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं सब आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग कंटेंट में भी जा करके दिया कीजिए, ठीक है। केवल लाइव क्लास ही देखने से नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब यहां पर दे दिया एक आयताकार मैदान की एक भुजा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये आयताकार मैदान है, उसकी एक भुजा मान लीजिए 5 मीटर है, ये मान लीजिए 5 मीटर है, तथा इसके एक विकर्ण, विकर्ण कितना दे दिया, 13 दे दिया है। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो लंबाई आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको विकर्ण दे दिया गया है,
पाइथागोरस पर में आपको पता होगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो यहां कर्ण आपका 13 दे रखा है, ठीक है, तो आप यहां आधार निकाल सकते हैं, यानी इसके लिए लंबाई हो जाएगा। तो आधार इक्वल टू क्या हो गया इस केस में, इस स्थिति में √13 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है, यही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 169 में से 25 गया तो 144 यानी 12 आपका क्या दे दिया, तो 12 आपका दे दिया, लंबाई निकल गया यहां से, और चौड़ाई आपको 5 पता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई आपका हो गया 12 और चौड़ाई 5 यानी 60 मीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर। 40 कैसे आया, 60 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी तुरंत हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया था वर्ग का विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाता है, वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है, √2 इंटू भुजा हो जाता है। और यही किसके बराबर है, √2 इंटू भुजा इक्वल टू कितना दे रखा है, 5√2, √2 कट गया, भुजा आपका हो गया 5, यही हो गया भुजा। और आपको पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर। और आपने भुजा निकाला कितना 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो गया 25 मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर। तो कहीं किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, इसी सब टाइप के बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूला आधारित आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, इसलिए घबराने की तो कोई बिल्कुल बात ही नहीं है। बस फॉर्मूला आप लोग जितना हमने लिखाया है उसको रट्टा मार के जाइएगा, ठीक है। निश्चित तौर पे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन जो है 4 दीवारी वाला दे देते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। लिखिएगा सब लोग कॉपी में। बीपीएससी का प्रशासनिक सेवा का भी फॉर्म 15 तारीख से यानी परसों से नहीं फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। और आज का अपडेट है डीएसपी का भी 17 पोस्ट उसमें इंक्लूड हुआ है। तो जो लोग प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो वो भी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच जो है आप लोग का तो अब लगभग कंप्लीट ही है, बस आप लोग का प्रैक्टिस करवाना है और आप लोग को एग्जाम देना है, ठीक है।
और आप लोग जब आपका कोर्स हो जाए और आप लोग एग्जाम दे लें, ठीक है, तो उसके बाद भी हमारे संस्थान को नहीं भूलिएगा। अगर कोई पूछे आसपास बीपीएससी के रिगार्डिंग तो जरूर बताइएगा, ठीक है। बनाइए क्वेश्चन, देखिए बना करके। अभी हमने 4 दीवारों का जो फॉर्मूला बताया था, 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या बताया था? चार दीवारी का क्षेत्रफल या दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल टू हमने क्या बताया था? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये इसका पूरा मान दे रखा है वो। और एक चीज और ये बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। अगर हम माना कि चौड़ाई इक्वल टू एक्स, तो लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? स्वाभाविक सी बात है 2x, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल दिया कि लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। और यही किसके बराबर है? 252 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो आप सिंपल सी बात है। और यहाँ ऊंचाई भी आपको 6 मीटर दे रखा है। ऊंचाई कितना दे रखा है? 6 मीटर। तो यहाँ पुट कीजिए दीवारों का क्षेत्रफल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई 2x हो गया, चौड़ाई x हो गया, गुने ऊंचाई 6 है, इक्वल टू कितना हो गया? 252 हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिए, बनाइए, x का मान निकाल लीजिए यहां से। तो क्या हो गया? 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x गुने 6 इक्वल टू 252। तो इसको गुना कीजिएगा 36, यही हो जाएगा। 2 तिया 6, 6 36, 36x इक्वल टू 252। तो x इक्वल टू 252 बटे 36, 216, 36 52 हो गया, 36 सत्य हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया आपका? 7। तो लंबाई कितना हो गया? लंबाई कितना हो गया? तो चूंकि चौड़ाई हो गया आपका 7, तो लंबाई हो गया 14। पूछ क्या रहा था आपका? देखिए तो पूछ क्या रहा था? तो फर्श का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है। जो नीचे का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है ना फर्श। तो 14 गुने 7 मीटर स्क्वायर कर लीजिएगा। ओ सॉरी, 64 98 हो। नाइन्टी 98 मीटर स्क्वायर होगा। केवल फर्श का लंबाई पूछ रहा है। 98 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए किस प्रकार से हमने बनाया? बस फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो निश्चित तौर पे आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लीजिएगा।
किन्हीं को कोई दिक्कत भी है इस क्वेश्चन को समझने में? इस क्वेश्चन को समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? अब देखिए, कहाँ दिक्कत है बताइए। चार दीवारों का क्षेत्रफल अभी हमने फॉर्मूला लिखाया था, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई बोला चौड़ाई का दुगुना है, चौड़ाई को हमने x मान लिया, लंबाई 2x हो गया, फॉर्मूला पुट कर दिया। लंबाई की जगह 2x, x 6 इक्वल टू 252 दे रखा था, हमने कर दिया, x का मान निकाल लिया 7। जब लंबाई चौड़ाई आपका 7 निकल गया तो लंबाई 14 हो गया। तो ये तो आपका लंबाई चौड़ाई निकला ना। अब फर्श का पूछा, तो फर्श तो आयताकार होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है फर्श का क्षेत्रफल। तो 14 गुने 7 64 98 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग जो विड्थ का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, फॉर्मूला को रट के जाइएगा, या फॉर्मूला आप निकाल भी सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग का, अगर आपका प्रैक्टिस है, समझ जाते हैं उस बात को, तो क्षेत्रमिति में कुछ रहता नहीं है, आप सोच के भी निकाल सकते हैं अगर थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी है तो। चलिए, अब यहाँ पर देखिए वृत्त के बारे में जानते ही हैं, ये क्या हो जाता है वृत्त का, ये परिधि हो जाता है, चारों ओर जो घुमाते हैं वृत्त के चारों ओर, ये घुमा तो क्या हो गया, ये परिधि हो गया। ये बीच वाला क्या हो गया, व्यास हो गया। लेकिन व्यास का ही आधा केंद्र से अगर व्यास की ओर करते हैं तो यही क्या हो जाता है, आर हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। तो यह पूछा है परिधि क्या होगा, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि क्या हो जाती है, 2 पाई आर। ठीक है, उसके बाद अगर पाई आर, यहाँ 2 आर की जगह हम चूंकि 2 आर, चूंकि डी इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 आर हो जाता है, चूंकि ये 2 आर, ये आर और आर मिलके ही डी बनता है, व्यास बनता है, डायमीटर। तो यहाँ पे जो है आपका 2 आर हो गया डी इक्वल टू, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे 2 और आर को डी लिख दिया तो पाई डी हो गया। ठीक है, तो समझ ही गए होंगे। वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, डी/2 हो जाती है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो मेन रूप से क्षेत्रफल और परिधि ही पूछता है, तो क्षेत्रफल और परिधि आपको पता हो गया, 2 पाई आर। ठीक है, और क्षेत्रफल हो गया उम्मीद करते हैं। अब बताइए, सेट का क्वेश्चन नहीं बनता, वो सब तो क्लास में करवा ही रखे हैं सब क्वेश्चन जो घुमाया हुआ है। आपको कौन सा घुमाया हुआ लगता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। वही सब चीज तो हमने वहां करवाया भी आपको। चलिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सब बनेगा। अब देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। मान के चलिए थीटा का कोण बनाया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, जब अर्धवृत्त का केस बनेगा, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये अर्धवृत्त बन गया, तो इस केस में ये आपका पाई आर और ये हो गया आपका 2 आर, तो पाई आर प्लस 2 आर हो गया परिधि। ठीक है, अब दो चार क्वेश्चन क्षेत्रमिति का जो वृत्त पे आधारित देते हैं, आप लोग बनाइएगा। टेस्ट देते हैं, सॉल्यूशन करवाएंगे ही, घबराते क्यों हैं। अभी एक ही अभी सॉल्यूशन करवाए हैं ना आपको, मैथ रीजनिंग का टेस्ट 6 का, अभी सारे टेस्ट का करवाएंगे, कल फिर आपको हम टेस्ट डालेंगे। ठीक है, आपका 15 टेस्ट जो है बहुत जल्द आपको पूरा कर दिया जाएगा, और 15 टेस्ट ही हम सॉल्यूशन भी करवाएंगे, और 15 टेस्ट ही आपका लेंगे। ठीक है, बाकी पार्ट टेस्ट उसमें बहुत सारा डाला हुआ है, वो सब देते रहिए।
और मैथ में घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछे जाएंगे बीपीएससी में मैथ रीजनिंग के। मैथ रीजनिंग आपको आसानी से बन जाएगा, आप देखिएगा वहां। चलिए बनाइए क्वेश्चन को, आसान सा ही दिए हैं, कहीं कुछ है नहीं। सेंटीमीटर है वो कि क्या चीज में है देख लीजिए, किलोमीटर सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलिएगा तो कुछ करना भी पड़ेगा, मीटर में रिजल्ट दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है 52.80 मीटर। चलिए, आपको पता है एक चक्का जो होता है साइकिल का हो चाहे जो भी हो, ये परिधि के ही इतना घूमेगा। ठीक है, मान के चलिए ये अगर साइकिल का चक्का है, ठीक है, तो जितना उसका परिधि होगा उतना ही वो मीटर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में 2πr मीटर की लेंथ से वो बढ़ेगा, क्योंकि परिधि कितना है 2πr, तो एक चक्कर पूरा लगाने में 2πr दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एक पहिए की त्रिज्या दे रखी है 42 सेंटीमीटर और 20 चक्कर, तो स्वाभाविक सी बात है ये 20 चक्कर में 20 गुने 2πr चक्कर लगाया होगा, 20 गुने 2πr लगाया होगा, तो कुल दूरी इसने कितना तय किया होगा
22/7 गुने आर कितना है आपका 42 है, सेंटीमीटर में है। तो 6×42 अब गुना कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, 240 गुने 22 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट हम गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 4 12 का 2, बाकी एक 5280। तो 5280 ये सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ये क्या है आपका सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो 52.80 मीटर की दूरी तय करेगा। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, 52.80 मीटर की दूरी तय करेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? पहला क्वेश्चन, क्योंकि 2πr की दूरी तय करेगा, परिधि के बराबर ही, टोटल जैसे 20 चक्कर लगाया है तो 20 गुने 2πr, तो इतना हो गया। वैल्यू पुट कर दी, आर दे रखा है, पाई का मान 22/7 होता है, पुट कर दिया हमने, रिजल्ट आपके हाथ में है। कोई दिक्कत भी हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या 12 मीटर और केंद्रीय कोण 56 डिग्री है। तो अभी हमने बताया आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, अभी तुरंत हमने फॉर्मूला आपको बताया, θ/360 गुने πr स्क्वायर हो जाता है। थीटा का मान आपका 56 डिग्री दे दिया है, थीटा का मान कितना दे दिया है 56 डिग्री, 56/360 गुने पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आपको कितना दे रखा है 12, तो 12 गुने 12। अब काटने का प्रयास कीजिए, 6×5 = 30, मुझे लगता है 5 बार में ये कट जाएगा, नहीं 6 बार में देखिए, तो 56 को इतने 6×5 का 0, बाकी 3 25, नहीं ये 8 बार में, और 6 का 48, 56 से काटते हैं, देखिए काट करके 28 दूनी 56 और 180 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 90 और ये हो गया 14, 2 से 7 और ये हो गया 45, अब नहीं कटेगा, ठीक है। इसका दशमलव में आएगा, सॉल्व कीजिए, 56 डिग्री है, इसको सॉल्व कीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा दशमलव में आ जाएगा आपका। ,70.4 बिल्कुल सही है, 70.4 होगा, 70.4 होगा, देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा θ/360 करके। सत्तर दशमलव होगा, 7.4 नहीं होगा, 70.4 वर्ग मीटर होगा। आप लोग देख लीजिएगा, θ/360 पाई r स्क्वायर करके। फिर 3 से काटेंगे, 15 से फिर 12, वो काट के आपका आ जाएगा 70.4, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेंसुरेशन लगभग 3 क्लास का हो जाएगा टोटल सब मिला करके, ठीक है। चलिए आज इतना ही, बीच बीच में आपका मैथ का जो है सिलेबस आपका बचा हुआ है उसको कवर करते रहेंगे, बीच बीच में आपका जो टेस्ट का सॉल्यूशन भी कराते रहेंगे। अब जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।